हसन निसार साहब उनके बेटे मेरे साथ मौजूद। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये उनके बेटे हैं, ये हकीकत में उनके बेटे ही हैं और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर तजियाकार हसन निसार साहब के बेटे। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कहाँ वो लाखों करोड़ों के मालिक और इस वक्त इनके पास, इनके बेटे के पास खाने को दो पैसे नहीं हैं, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, कहीं जाने के लिए गाड़ी नहीं है, एक सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस वक्त। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जो आपने सुना है पाकिस्तान के कॉलम राइटर व जर्नलिस्ट हसन निसार के बारे में था। वैसे तो हसन निसार पुरानी सरकारों को करप्ट बताते रहे और लोगों की वाहवाही लूटते रहे। ये इमरान खान का फेवर करते रहे क्योंकि इमरान खान ने उन्हें लंच पर बुलाया और फ़ोटोज़ क्लिक करवाए तो वे उसकी तारीफ़ करते रहे। दूसरी बात है कि औरों के लिए गंदा बोलते हैं तो उनका अपना दामन भी कोई पाक साफ नहीं है। शराब सिगरेट के अलावा उन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी बीवी और 2 बच्चों को सड़क पर फेंक दिया और वह न एक अच्छे पति और न एक अच्छे पिता साबित हो पाए। इस वीडियो से यही पता चल पा रहा है। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर तजियाकार, मशहूर एनालिस्ट, जो कि रात को बैठकर पूरे पाकिस्तान को भाषण दे रहे होते हैं, सियासत के बारे में बता रहे होते हैं कि आज पाकिस्तान की करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, आने वाले पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे, गवर्नमेंट के हालात कैसे चल रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट के हालात कैसे चले हैं। उनके बेटे पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया चैनल जियो न्यूज़, जो कि शाम को रिपोर्ट कर जो उनका प्रोग्राम लगता है, उनके मेहमान होते हैं हसन निसार साहब और उनका अपना प्रोग्राम भी लगता है जियो न्यूज़ पे। मेरे मुताबिक हसन निसार साहब उनके बेटे मेरे साथ मौजूद। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये उनके बेटे हैं, ये हकीकत में उनके बेटे ही हैं और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर तजियाकार हसन निसार साहब के बेटे। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कहाँ वो लाखों करोड़ों के मालिक और इस वक्त इनके पास, इनके बेटे के पास खाने को 2 पैसे नहीं हैं, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, कहीं जाने के लिए गाड़ी नहीं है, एक सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद हैं, बिल्कुल ये मेन बुलेवार्ड रोड पर इनके मुझे मिले और अचानक इनसे मुझे एक सामना हुआ है तो सोचा कि इनसे बात करो और वो जानूँ कि आखिर इतने बड़े तजियाकार के बेटे होने के बावजूद आज इस मुकाम पे क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब यारी, आपके वालिद साहब तो रात को बैठ के पूरे पाकिस्तान को भाषण दे रहे होते हैं कि आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, आने वाले वक्त में ऐसा होगा, तो आपके बारे में कभी भाषण नहीं दिया कि आप सड़कों पर रुल रहे हैं? ये अब आपके सामने है कि हमारे बारे में तो कोई इन्होंने बात नहीं की, बल्कि ये है कि 2005 में मुझे कह दिया था कि इस तरह करो, अपना बंदोबस्त करो। जब मॉल टाउन में रहते थे, अपने मॉल टाउन से अपने घर बेलीपुर में शिफ्ट हो रहे थे, तो कहते अपना बंदोबस्त करो। मैं फिर अपनी वालदा के पास फिर आ गया। मैं पहले भी इस तरह हुआ है कि 94 में फादर का घर छोड़ के वालदा के घर चले गए थे हम, क्योंकि हालात इस तरह के बने हुए थे। तो 94 में वालदा के घर चले गए हम लोग, तो 99 में फिर वालिद के पास आ गए हम लोग। तो 2-4 साल फादर के साथ, बल्कि नहीं 2000 में फादर के घर आए। तो मैं उस वक्त CSS की तैयारी कर रहा था। हाँ जी, मैंने CSS के 2000 में एग्ज़ाम्स दिए तो मैं फ़ेल हो गया CSS के एग्ज़ाम्स में। हाँ जी, तो ये है कि तो मुझे जंग ग्रुप में इन्होंने द न्यूज़ में नौकरी दिलवाई। मैंने नौकरी शुरू कर दी, न्यूज़ में काम कर रहा था। तो 2002-03 में इन्होंने कहा कि इस तरह करो कि अब तुम जाओ, मैं मॉल टाउन से शिफ्ट हो रहा हूँ, बेलीपुर अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा हम लोग कहाँ जाएंगे, आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा बस जाओ, तुम अपना बंदोबस्त करो। मैं फिर अपनी वालदा के घर आ गया 2003 या 4 में। वहाँ पे वालदा के घर आ गया। मेरी वालदा की दूसरी शादी हुई थी। आपके वालिद साहब की दूसरी शादी उन्होंने कब की थी? आपके जो आपके वालिद ने दूसरी शादी कब की थी, कितना अर्सा बाद की थी दूसरी शादी? मेरे वालिद ने दूसरी शादी की थी 1994 में। और पहली कब हुई थी? पहली तो मुझे याद नहीं है कि कौन से सन में की थी। आपके और भाई कितने हैं या अकेले ही हैं? नहीं, पहली शादी में से हम 3 भाई हैं। अच्छा, एक आप हैं, बाकी 2 की तरह? बाकी 2 जो हैं वो
अलहदा रहते हैं पंजाब सोसाइटी में। अच्छा। हाँ जी, एक मेरा भाई जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। मैं वैसे तो इंग्लिश अखबारों में काम करता रहा हूँ। मैंने जंग ग्रुप के द न्यूज़ इंटरनेशनल में काम किया 2000 से लेकर 2006 तक, एडिटिंग का काम, राइटिंग का, रिपोर्टिंग का काम। और 2006 में मुझे यूएई की नौकरी मिल गई। जब मुझे यूएई की नौकरी मिली तो मेरे फादर ने मेरे साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। अच्छा। हाँ जी, मैंने कहा कि मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम यूएई जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। एक लड़की थी, मैंने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त इन्होंने, जब मेरे पास नौकरी थी, बाद ही शादी नहीं, निकाह। ठीक है, मैं तुम्हारा, इस लड़की का मैं मंगनी करने के लिए आया था। तो लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि आप दोनों इस तरह के, आप दोनों का ना निकाह हो जाएगा। मैं मंगनी करने के लिए आया हूँ भाई, शादी निकाह करने के लिए नहीं आया। इन्होंने जनाब वो निकाह हो गया। मगर मैं वापस चला गया तो लड़की ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है? तुम अपने फादर के घर में कहाँ रहते हो? मैंने कहा मेरे फादर के घर में तो कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। मैं वालदा के पास रहता हूँ, कभी वालिद के पास आ जाता हूँ, कभी वालदा के पास, लेकिन हमारे को प्रॉपर जगह नहीं है घर में। ये हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो इस बात पे हमारी तलाक होगी। लड़की ने कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा तू तलाक ले ले अदालत से। आपके वालिद साहब ने आपको घर से क्यों निकाला? उसकी क्या वजह? उसकी को वजह मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह थी। जब 2003 या 4 में इन्होंने, जब ये मॉडल टाउन से शिफ्ट हो रहे थे बेलीपुर, इनका फार्म हाउस है ना बेलीपुर में, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों कहा कि भाई तुम अब जाओ यहाँ से, मैं तो बेलीपुर जा रहा हूँ। हो सकता है कि प्रॉपर्टी दूसरी बीवी के नाम करनी हो सारी, तो हमें फारिग करा दिया हो, ये भी वजह हो सकती है। मैंने कहा अच्छा। 2003 या 4 में मैं वापस अपनी वालदा के पास आ गया। वहाँ से फिर 2005 में, 5 के आखिर में मुझे यूएई की नौकरी मिली। मैं यूएई चला गया। वापस मैं इसलिए नहीं आता था कि इधर आने के लिए कोई था ही नहीं। वालदा का अपना घर था, वालदा ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपना रहना शुरू कर दिया। वालिद अपना रह रहे थे। लड़की जो पाकिस्तान में थी, इसने कहा मुझे तलाक दो। मैंने कहा ले ले, जगह तो है नहीं कि मैं जहाँ पे रख सकें। हाँ। और मैं वापस आके क्या करूँगा? दुबई में चलो पैसा इकट्ठा करूँ, आगे कहीं अमेरिका जाऊँ, जर्मनी जाऊँ, तो चलो को काम बने, को ज़िंदगी बने, को सिलसिला बने। वो बना नहीं। मैं वापस, मुझे आना पड़ा, मेरे हालात इस तरह के हो गए, मैं वापस आ गया। आप हसन निसार अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ कभी, मतलब कि बोल मीडिया पर आए हैं, तो कभी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आया, धमकियाँ वगैरह तो नहीं दी? नहीं, जब मेरे पहले 3-4 इंटरव्यूज़ आए जो अली नासिर के साथ थे, उसने जो मुझे, जिस तरह आपने मुझसे सवाल जवाब किया, मुझे अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे जवाब देने पड़ेंगे। अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो आप तो मुझे पकड़ लेंगे कि भाई आप हमें सवालों के जवाब दो, ऐसा ही है ना। तो मैंने सवालों के जवाब दे दिए। सवालों के जवाब देने के बाद कुछ बंदे आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप ये इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं? मैंने उन्हें बताया कि भाई इस तरह है कि मेरे पास बंदे आके मुझसे सवाल जवाब करते हैं, मैं कहीं से गुज़र रहा हूँ, मेरे पास आ गए, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको क्या कहूँ कि मैंने आपको जवाब नहीं देना? यानी कि आप ना बताऊँ कि हसन निसार के बेटे नहीं हैं आप? हाँ जी, यही उन्होंने कोशिश की कि ये ना बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि आपके वालिद के ख़िलाफ़ जाएंगी ये बातें। और मैंने कहा भाई वालिद के ख़िलाफ़ अगर जाएंगी भी तो हमारे जो सिलसिला है, कोई हमारा कानून का निज़ाम इस तरह का है कि जो वालिद की प्रॉपर्टी है हमें कुछ नहीं मिला, हम पहली शादी में से उनके बेटे हैं, हमें तो कुछ दो। वालिद की कितनी प्रॉपर्टी होगी वैसे इस टाइम अंदाज़ा? कुछ ना कुछ जो भी है, तो PCSIR 2 में घर है, अब इधर है अपना क्या कहते हैं इनका बेलीपुर में फार्म हाउस है, कुछ इनके पास पैसे होंगे को हमें कुछ तो दो। हमने कभी यानी कि ये नहीं हुआ कि हमें वालिद की तरफ से कुछ मिला हो।